हम सबकी जिंदगी में दुख आता है ना? कभी नाकामी का, कभी किसी नुकसान का, तो कभी बस तनाव का। पर क्या यही असली दुख है, या फिर दुख कुछ और ही है, कुछ ज्यादा गहरा? आज एक साधु की एक बड़ी दिलचस्प कहानी से हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और दुख के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। असली दुख आखिर होता क्या है? यही सवाल एक नौजवान के दिमाग में भी घूम रहा था। एक ऐसा नौजवान जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल हार मान चुका था। ये कहानी है सोनू की। एक नौजवान जिसके पास न कोई काम था, न जिंदगी में कोई मकसद। उसे लगता था जैसे वो अपने ही परिवार पर एक बोझ है, और यहीं से उसकी तलाश शुरू होती है। एक तरफ उसके दोस्त कामयाब हो रहे थे और दूसरी तरफ वो अपनी नाकामी की शर्म में वो एकदम टूट चुका था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है और वो अपनी इस हालत के लिए बस भगवान को कोसता रहता था। एक दिन इसी हताशा में वो पास के एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। उसने अपने सारे दुख, सारी परेशानियां उनके सामने रख दी और पूछा कि इस दर्द का कोई तो हल होगा। लेकिन उस साधु ने बस मुस्कुराकर एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम्हारी जिंदगी में असली दुख आए ना, तब मेरे पास आना। सोनू तो हैरान रह गया। मतलब क्या उसकी ये तकलीफें, ये दर्द असली नहीं था? सोनू ने तय किया कि वो अपनी किस्मत अब खुद बदलेगा, और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है, कामयाबी का और फिर लालच के एक बहुत ही खतरनाक जाल का। उसने अपने पिता से कुछ पैसे लिए और एक छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में तो बहुत मुश्किलें आईं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 3 साल की मेहनत में वो शहर का एक बहुत अमीर और इज्जतदार व्यापारी बन गया। उसने अपनी गरीबी वाले दुख को तो जैसे हरा ही दिया था। लेकिन अब उसके दोस्तों ने उसे और उकसाना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि सिर्फ शहर क्यों, उसे तो पूरे राज्य का सबसे अमीर व्यापारी बनना चाहिए। बस कामयाबी के नशे और दोस्तों की बातों में आकर सोनू के दिल में लालच ने अपनी जगह बना ली। और इस लालच की कीमत बहुत बड़ी थी। उसने आंखें बंद करके बड़े बड़े कर्ज ले लिए, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अपने सामान की क्वालिटी गिरा दी, यहां तक कि छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें भी करने लगा। और नतीजा? पैसा तो आ रहा था, पर मन का सुकून चला गया, रातों की नींद उड़ गई। सोचिए, उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, पर वो अंदर से एकदम बेचैन था। वो फिर उसी साधु के पास गया और अपनी इस नई परेशानी के बारे में बताया। और साधु का जवाब बिल्कुल वही था, बेटा, जब तुम्हारी जिंदगी में असली दुख आए, तब मेरे पास आना। और फिर होना क्या था? सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। घटिया माल की वजह से उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। जिन दोस्तों ने कर्ज दिया था, वही अब दुश्मन बन बैठे। वो सब कुछ हार गया और एक बार फिर सड़क पर था। इस बार तो उसके मन में खुदकुशी के ख्याल भी आने लगे थे। अपनी जिंदगी के सबसे बुरे मोड़ पर वो आखिरी उम्मीद लेकर फिर से साधु के पास गया। हैरानी की बात है, साधु ने इस बार भी उसकी इस भयानक पीड़ा को असली दुख मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दे दिया। सोनू की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पे आ पहुंचती है जहां उसे एक ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती थी, और यहीं उसे असली दुख की पहचान होती है। उन सोने के सिक्कों की मदद से सोनू ने एक बार फिर अपना व्यापार खड़ा किया, पर इस बार ईमानदारी के रास्ते पर चलकर। वो पहले से भी ज्यादा कामयाब हुआ, और सबसे बड़ी बात, इस बार वो खुश था, उसके मन में संतोष था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी जिंदगी ने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। उसके प्यारे माता पिता दोनों ही चल बसे। अचानक सोनू को लगा जैसे वो इस पूरी दुनिया में एकदम अकेला रह गया है, अंदर से बिल्कुल खाली। अब उसे अपनी सारी दौलत बेमानी लग रही थी, अपनी सारी कामयाबी खोखली महसूस हो रही थी, और उसके मन में वो सवाल उठने लगे जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में उठते हैं। ये सब मैं कर क्या रहा हूं? मैं यहाँ हूं क्यों? आखिर जिंदगी का मकसद क्या है? वो एक बार फिर उसी साधु के पास गया, पर इस बार वो शिकायत करने नहीं गया था। इस बार वो अपने अंदर के उस गहरे खालीपन को समझने गया था, एक ऐसा खालीपन जो किसी भी चीज से भर नहीं पा रहा था। सोनू को देखते ही साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, आज पहली बार तुम्हारी जिंदगी में असली दुख पैदा हुआ है। आखिरकार कहानी का वो राज अब खुलने वाला था। साधु ने उसे समझाया कि असली दुख का हल बाहर की दुनिया में नहीं है,
बल्कि इंसान के अंदर ही है। इसका समाधान है स्वयं की खोज, अपने अंदर की एक यात्रा। तो सबसे जरूरी बात जो साधु ने बताई वो ये थी, गरीबी, नाकामी, धोखा, तनाव, ये सब तो बस परिस्थितियां हैं, हालात हैं। हम गलती से इन्हें ही दुख समझ बैठते हैं। असली दुख तो है खुद को ही न जानना, ये न जानना कि हम हैं कौन, हमारा मकसद क्या है और हमारी जिंदगी की सारी एनर्जी जा कहाँ रही है। मतलब असली दुख वो हालत है जब इंसान को ये पता ही नहीं कि वो कौन है, वो यहाँ क्यों आया है और उसकी जिंदगी की शक्ति कहाँ बर्बाद हो रही है। यही वो बुनियादी दर्द है जो बाकी सभी छोटी बड़ी परेशानियों की असली जड़ है। साधु ने इस दुख से निकलने का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने 3 कदम बताए। पहला, अपनी एनर्जी को दुनिया की चीजों में भटकाना बंद करो और उसे इकट्ठा करो। दूसरा, अपना ध्यान बाहर के हालात से हटाकर अपने अंदर, अपने मन पर लगाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है, मौत आने से पहले ये जान लो कि तुम असल में हो कौन। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सच्ची आज़ादी परेशानियों से भाग जाने में नहीं है, बल्कि उस मैं को समझने में है जो इन सारी परेशानियों को महसूस कर रहा है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बनता है कि हमारी जिंदगी की एनर्जी आखिर जा कहाँ रही है।